नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करता हूं कि आप सभी जो है ठीक होंगे और अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग को देखना है कि इस फिजिक्स में जो है प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब होता क्या है। इसके पहले जो है 2 वीडियो जो है फिजिक्स के पहला लेसन का जो है बनाया जा चुका है प्रकाश के परावर्तन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो को डाल दिया जा रहा है, आप उसको जो है ज़रूर देखें और उस पे जो है कमेंट ज़रूर करें कि आपको कुछ क्वेश्चन जो भी है डाउट हो रहा है तो उसको पूछें और नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा है तो उसे भी कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये जो वीडियो जो है बनाया गया है या क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले देखना है कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब जो है, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं लोग कि सभी चीज़ का जो है प्रतिबिंब बनता है। हो सकता है कि उस चीज़ का जो है प्रतिबिंब रियल बने या चाहे हो सकता है कि उस चीज़ का प्रतिबिंब कैसा बने, काल्पनिक बने। अब होता क्या है प्रतिबिंब का डिफिनीशन कि किसी भी बिंदु या वस्तु से, कोई बिंदु है आपको दूर पे कोई बिंदु दिख रही है या कोई वस्तु है वहां से कोई प्रकाश स्रोत आ रहा है और प्रकाश स्रोत आने के बाद किसी दूसरे वस्तु से क्या होगा, टकरा जाता है। तो किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद जो है उसका या तो परिवर्तन होता है नहीं तो क्या होगा, अपवर्तन। अगर परिवर्तन का बात कहे तो किस में परिवर्तन होता है इसको भी समझना है। अब परिवर्तन जो होता है ये दर्पण में होता है। कहीं भी परिवर्तन वर्ड आ गया तो समझ जाइए कि वहां पे जो है दर्पण जुड़ा रहेगा, दर्पण में ही परिवर्तन हो सकता है। और अपवर्तन आ गया तो वहां पे जो होगा लेंस होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। पूछ देगा कि बताएं कि परिवर्तन की जो घटनाएं होती है किस में होगी, दर्पण में होती है, लेंस में होती है कि दोनों में होती है कि इनमें से किसी में नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि परिवर्तन की घटनाएं जो होगी दर्पण में होगी। और अपवर्तन की जब घटना पूछेगा, अपवर्तन की घटना हमेशा किस में होगी, लेंस में होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो होगा किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर पड़ती है, यानी कि परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, सभी जो किरणें जिस बिंदु पर आके मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग प्रतिबिंब कहेंगे लोग। या उसी में होगा कि सभी बिंदु जिस बिंदु पर आके जो है सभी किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो इस दो बात को ध्यान रखना है। एक हो गया कि मिलती है, यहाँ पे ध्यान रखना, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी चीज को कहीं कहीं लिखता है कि संश्रित होती है, या कहीं लिख देगा क्या होगा, अपसरित होती है। दोनों के बारे में जो है पहले वीडियो में बताया जा चुका है। जो फर्स्ट वीडियो उसी में बताया गया होगा कि संश्रित और अपसरित क्या होता है। संश्रित का मतलब होता है कि जितनी सारी किरण जो होती हैं किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग संश्रित कहेंगे। लोग अपसरित का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से निकल कर दूर दूर फैल जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग अपसरित कहेंगे। लोग तो ये चीज जो होगा कहीं कहीं मिलती है वहां पे लिख देगा संश्रित और कहीं कहीं का लिख देगा अपसरित हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे की जो है प्रतिबिंब के प्रकार में। तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और अगला जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, तो जो ये डिफिनीशन लिखा गया है इसी डिफिनीशन से जो वास्तविक प्रतिबिंब को भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब क्या होती है, किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद उस चीज का जब परिवर्तन या अपवर्तन हो जाता है और जिस बिंदु पर जाके मिलेगी, केवल इसमें यही लिखना है कि जिस बिंदु पर क्या आती है, मिलती है। इसमें अब नहीं लिखना है कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, बस एक ही वर्ड लिखना है कि जिस बिंदु पर जाके क्या होती है, मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे लोग। और इसमें लिखना होगा तो बस एक ही वर्ड यहाँ पे जो है हटाना है। ये मिलती हुई मिलती है उसको हटा के केवल लिखना है यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, मिलती है का मतलब कि जब भी उसमें लाइन होगा क्या होगा, सीधी लाइन होगा, कहीं डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं होगा। और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पे जो होगा डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाएगा। इन सब बात को जो हम फिगर के माध्यम से बताते हैं कि फिगर पे आप कैसे इसको समझिएगा कि कौन सी वास्तविक प्रतिबिंब है और कौन सी काल्पनिक प्रतिबिंब है। और एक और बात ये ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं हमेशा ही उल्टा ही बनेगा, कभी सीधा नहीं बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से क्लियर होता है कि बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा या दोनों प्रकार का बनेगा। तो ध्यान, अब फिगर को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस फिगर के माध्यम से देखते हैं लोग। यहाँ पे जो बना है ये एक अवतल दर्पण है, जो कि आगे आपको पढ़ना है कि अवतल दर्पण क्या होता है और उसके बारे में जो विस्तार में आगे जानकारी लेना है। अगले वीडियो में वो आएगा अवतल दर्पण के बारे में। और यहाँ पे एक जो दर्पण बना है ये जो है आपका समतल दर्पण है। दोनों में देखना है कि इसमें जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया गया है और इसमें जो है काल्पनिक या उसी को क्या बोला जाता है, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो है
आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक है यहाँ पे वस्तु, वस्तु है, इस वस्तु से क्या किया जा रहा है कि प्रकाश को जो है भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है? अवतल दर्पण पे। और अवतल दर्पण के ऐसा गुण होता है कि इसके अपवर्तक परावर्तक सतह पे कोई भी वस्तु आएगी, ये जो है आपका परावर्तक सतह है, इस पे कोई भी वस्तु आके पड़ती है या कोई भी किरण आके पड़ेगी तो इसका गुण ये होता है कि इसको मोड़ देता है। तो यहाँ पे ये आई किरण, और किरण आके यहाँ पे जैसे ही आएगी टकराएगी तो इसको मोड़ने का काम करेगा, और यहाँ पे मोड़ेगा तो ये जिस सारी किरणें जो होंगी एक बिंदु पे आके मिल रही हैं, और जिस बिंदु पर जाके मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। और यहीं पे एक प्रतिबिंब बना है जिसका नाम हम ए डैश और बी डैश दिए हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का जो होगा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण की आवश्यकता होती है इसके बारे में समझना है। तो कभी भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो 2 से अधिक किरण का होना आवश्यक है। ये नहीं कि केवल एक किरण यहाँ पे जो होगा, अगर हम चाहें कि इसका प्रतिबिंब बनाना और एक किरण लेके बनाए, ये हो गया आपका वस्तु, और यहाँ से हम सोचे कि वो किरण ऐसे भेज दिए और इससे हम प्रतिबिंब बना ले, कभी नहीं बनेगा। एक और प्रतिबिंब इसको बनाने के लिए जो होगा एक और किरण को ले जाना जरूरी है। जैसे ये गया और यहाँ से टकरा कर अब ये जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे एक प्रतिबिंब बनेगा, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका बी, और यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे क्या होगा? बी डैश। यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए इस बात को भी ध्यान रखना है कि कम से कम जो है 2 किरण होना आवश्यक है। उससे कम अगर किरण होता है, एक किरण होता है तो कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। 2 किरण हो सकता है, 2 से अधिक किरण होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो एक और ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो कितनी किरण की होना, कम से कम कितनी किरण हो सकती है? तो कम से कम 2 किरण हो सकती है, उससे कम किरण होगा तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अब इसमें भी आते हैं तो यहाँ भी हम क्या किए हैं कि प्रकाश स्रोत एक भेजे हैं, ये है समतल दर्पण। और समतल दर्पण आपको जो पहले भी बताया जा चुका है, ये है आपके पास दर्पण, और यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण आएगी और इससे टकरा कर पुनः जो होगा उतना ही डिग्री पर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाती है। सेम वही काम है, यहाँ से एक प्रकाश स्रोत हम भेजे हैं और इसकी जो है इसमें से किरणें जो है टकरा कर ये कहाँ गई है? इधर चली गई है। अब ऐसा आभास होगा, प्रतीत होगा, जिसे हम लोग कल्पना कहते हैं, ऐसा कल्पना होगा कि ये सारी जो किरणें होगी कहीं ना कहीं उधर जाकर उस साइड में, कहीं ना कहीं ये सारी किरणों को अगर हम इस साइड में लेकर जाते हैं हम लोग, कल्पना करके ले जाकर मिलाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर मिली होगी। तो जब भी कल्पना या आभासी का बात आएगा तो उसमें ध्यान रहे कि डॉटेड लाइन का प्रयोग जरूर हुआ होगा, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे हो जाएगा मिलती हुई प्रतीत, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग अपसृत। इसमें क्या होगा? यहाँ पे मिलती हुई क्यों लिखेंगे कि मिलती है? मिलती हुई प्रतीत नहीं है, यहाँ पे मिलती है, या इसी को हम लोग कहते हैं संश्रित। तो बात समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे आभासी, और किस तरीके से बनेगा, इसको जो है आप भली बात से समझ रहे होंगे। नहीं, अब बढ़ते हैं हम लोग कि जो है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है अंतर क्या होता है। इस अंतर के बारे में देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप अंतर क्या लिखेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड में जो है ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। आपको ज़्यादा अंतर लिखने की जरूरत नहीं, बस 3-4 अंतर जो है लिख दीजिएगा, आपका आंसर उसमें हो जाएगा, और 2 नंबर जो है आपको इस पे मिलता है। इसलिए जो है इसको जो है बढ़िया तरीका से समझ लेना है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो जो डिफिनीशन पढ़ाया गया उस डिफिनीशन को अगर ध्यान से उसमें पढ़ा जाए तो एक अंतर तो वहीं से आएगा। पहला अंतर यही होगा कि काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब में यही लिखवाया गया कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे लोग। और काल्पनिक में क्या बताया गया? किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे लोग। तो इसमें जो है आपको एकदम जो है लास्ट में अंतर दिख रहा होगा, जो कि डिफिनीशन ही सीधे तौर पर लिखा गया है। पहला अंतर ये हो गया। फिर ये देखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वहाँ पे डिफिनीशन के साथ साथ जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया ये गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाएगा, कभी भी किसी भी हाल में हमेशा का हमेशा उल्टा ही बनाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाएगा? उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। इसको एकदम याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, या काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। तो बढ़ते हैं लोग, अगला जो है अंतर में 2 अंतर आपको हो गया होगा। एक तो अंतर ये हो गया, और दूसरा का एक देख रहे हैं कि एक उल्टा बनाता है, क्या होता है? सीधा बनाता है। फिर जब फिगर हम बना रहे थे तो फिगर में वास्तविक प्रतिबिंब में कहीं डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है, देखिएगा तो उसमें एकदम जो है सीधे लाइन का प्रयोग किया गया है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में जब बनाए थे तो उसमें डॉटेड लाइन आया है। एक अंतर यहाँ से भी होता है
कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनेगा तो वास्तविक कटान से ही बनेगा। वहाँ पे कहीं जो है आपको जो है डॉटेड लाइन का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो काल्पनिक कटान से बनेगा। तो अगला अंतर ये होगा कि यह वास्तविक कटान से बनता है और ये काल्पनिक कटान से बनता है। और एक और बात कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। कैसे पर्दे पर? तो जितना आप सिनेमा घर में देख रहे हैं वो जो है वास्तविक प्रतिबिंब का ही रूप होता है। या हम लोग कोई चीज़ को देख रहे हैं ना, तो हमारे रेटिना पे कोई प्रतिबिंब बन रहा है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक पर्दा टाइप में होता है। उस प्रतिबिंब को जो है हमारे आँख के माध्यम से फ़ोटो खींचा जाता है और उस पे जाके जो है प्रतिबिंब सेट हो जाता है। तो यानी कि जो भी हम देख रहे हैं ना कि पर्दा पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। तो ये 4 अंतर हो गया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं लोग। पहले ये लिखवाया गया होगा कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह वास्तविक कटान से बनता है, यह जो है काल्पनिक कटान से बनता है। इसमें देखना है कि हमेशा जो होगा प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। और ये जो होगा, ये जब भी बनेगा परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसमें जो होगा परावर्तन अपवर्तन के बाद जो होगा मिलती हुई प्रतीत जहाँ पे होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको जो है कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।